राधे राधे बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। जैक फिनी जो एक अमेरिकन ऑथर थे और उन्होंने मैक्सिमम वो साईफाई या फिर थ्रिलर लिखते थे, मीन्स साइंस फिक्शन लिखते थे, या उनकी स्टोरी जो होती थी एक थ्रिलर हुआ करती थी। ये स्टोरी जो है थर्ड लेवल, ऐसा बहुत सारा मूवी या सीरियल हम लोगों ने देखा है जहाँ पे टाइमर मशीन के जरिए हम एक ऐसी दुनिया पे पहुंच जाते हैं जो हमारा पास्ट होता है, यानी लगभग हम 50 साल पहले या फिर भविष्य में पहुंच जाते हैं। ऐसा बहुत सारे स्टोरी है और इसी से रिलेटेड एक इंग्लिश फिल्म है जिसका नाम है क्रॉनिकल जेफ नारियन। इसमें एक बच्ची जो होती है एक डोर के अंदर जाती है और डोर के बैक में एक नई दुनिया, एक डिफरेंट दुनिया रहती है जो आज के समय से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ इस स्टोरी में भी हमारा जो हीरो है, लीड रोल कर रहा है चार्ली, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है। वो भी एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है, थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है जिसकी दुनिया हमारी दुनिया से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें सेकंड कैरेक्टर है उसकी पत्नी लुइसा और एक थर्ड कैरेक्टर है चार्ली का फ्रेंड सैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट भी है। लेकिन इन दोनों कैरेक्टर का कोई भी रोल नहीं है, बस स्टोरी के बीच बीच में इनके बारे में जिक्र होता है। चार्ली जो है एक ग्रांड सेंटर स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल है, लेकिन वो एक थर्ड लेवल पे चला जाता है। और जब ये बातें अपने दोस्त साइकेट्रिस्ट दोस्त सैम से बात बताता है तो उसका दोस्त समझाता है कि एक्चुअली अभी जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड की सिचुएशन है, उसमें तुम इस दुनिया से भागना चाहते, तुम पास्ट में जाना चाहते हो, तुम अपने बचपन पे जाना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर तुम्हें थर्ड लेवल मिल रहा है, जबकि वहाँ सिर्फ 2 ही स्टेशन है, सिर्फ 2 ही लेवल है। लेकिन वो इस बात को मानने को राजी नहीं होता है। वो बताता है कि ये सच है कि मैं इस दुनिया से अलग जाना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं थर्ड लेवल जो है उसे वो सच नहीं है, मैंने उसे एक्सपीरियंस किया है। मैं वाटरविल्ड एवेन्यू से सेंट्रल की ओर मुड़ा। प्रथम तल की ओर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर नीचे तरफ गया। यहाँ पर 20वीं सदी की तरह रेलगाड़ियाँ पकड़ सकते हैं। मैं उस दूसरे तल की तरफ नीचे की ओर जा रहा था जहाँ पे ट्रेन जो है बिल्कुल डिफरेंट है, और यहाँ से जो अंडर ग्राउंड कुछ रोड्स है जिसके अंदर मैं जा गया और मुझे एक थर्ड लेवल मुझे इस स्टेशन का मिला। इस स्टेशन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ के दरवाजे जो है बहुत गुम्बदनुमा है। ऐसे तो मैं सैकड़ों बार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन अंदर बाहर हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज मुझे कुछ ये डिफरेंट लग रहा है। मैं हमेशा नए दरवाजे, सीढ़ियों और गलियारों का सामना करता रहा हूँ। एक बार मैं लगभग एक लंबी मील लंबी सुरंग पर चला गया और रूजवेल्ट होटल के लॉबी से बाहर निकला। दूसरी बार मैं 3 खंड दूर 46वीं गली में एक कार्यालय की इमारत पर पहुंच गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल नए कार्यालयों और सीढ़ियों और जड़ों के रूप में फैला हुआ एक बड़ा पेड़ है। शायद यहाँ एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। इसका रास्ता शहर के बीच से टाइम स्क्वायर तक जाता है, दूसरा शायद सेंट्रल पार्क तक जाता है, और शायद वहाँ, क्योंकि कई लोगों के लिए वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल एक निर्गम द्वार मुक्त होने का एक रास्ता है। शायद ऐसी ही सुरंग के अंदर मैं चला गया। लेकिन मेरे मनोचिकित्सक दोस्त को इस बारे में, मेरे एक साइकेट्रिस्ट दोस्त के बारे में इसका विचार कुछ अलग ही है। जिन गलियारों को मैं अंदर प्रवेश गया और बाई ओर मुड़ गया, नीचे की ओर झुकता चला गया, मैं सोचता हूँ ये गलत रास्ता है, लेकिन मैं चलना जारी रखा। सिर्फ जो आवाज़ मैं सुन रहा था वो मेरे कदमों की आवाज़ थी, और मैं किसी के पास से नहीं गुजरा। फिर मैं आगे की ओर गया, एक खोखली आवाज़ सुना जिसका अर्थ था आगे रास्ता खुला है और लोग बातें कर रहे हैं। सुरंग दाई तरफ एक तीखा मोड़ मुझे मिला और छोटी सीढ़ी की ओर नीचे चला गया। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तीसरे तल से बाहर निकल आया हूँ। एक क्षण के लिए मैं सोचा कि मैं वापस दूसरे तल पर आ गया हूँ, लेकिन मैंने देखा कि उस स्थान पर बहुत छोटा एक छोटी सी टिकट काउंटर है, और वहीं पास में एक इंक्वायरी बूथ भी है जो बहुत ही पुराना सा दिखाई दे रहा। उस बूथ पर बैठा हुआ एक
एक शख्स है, एक पर्सन है जो हरा रंग का चश्मा लगाया है, लंबे काले आस्तीन का रक्षक पहना हुआ है। वहाँ लाइट बहुत कम है। उसने एक तरफ से झिलमिलाहट है। फिर मैं देखा ऐसा क्यों? वहाँ खुली ज्वाला गैस का प्रकाश था। वहाँ फर्श पर एक पीकदान है। पीकदान मीन्स मैं टिकट खिड़की की तरफ मुड़ा, ये जानते हुए कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर हूँ। मैं टिकट को खरीदा जो मुझे और लुइसा को संयुक्त राज्य में 1894 के वर्ष में जहाँ कहीं भी हम जाना चाहते ले जाएगी। मैं तो गेल्सबर्ग जाना चाहता था, गेल्सबर्ग जहाँ मेरा बचपन बीता था। क्या तुम कभी वहाँ गए हो? मैं अभी भी आश्चर्यजनक शहर में हूँ, जहाँ बड़े पुराने प्रकार के घर, बड़े बड़े बगीचे और बड़े पेड़ हैं जिनकी डालियां ऊपर की ओर मिलती हैं। गलियां छत के समान हैं और 1894 में गर्मियों की शाम दुगनी लंबी होती थी। लोग बाहर अपने बगीचों पर बैठे हुआ करते थे। पुरुष सिगार पीते थे और शांतिपूर्वक बातें करते थे। औरतें ताड़ पत्रों की पंखों को हिलाते रहती थी। चारों तरफ जुगनियों का झुंड होता था और यह शांतिपूर्ण संसार होता था। अभी प्रथम विश्व युद्ध को लगभग 20 साल है और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए 40 साल का समय है। इतना लंबा समय वॉर से बचने के लिए बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए मुझे जैसे बहुत लंबा समय मिल गया हो। कल क्लर्क से किराया जोड़ा। उसने मेरी टोपी के आकर्षक फीते की तरफ देखा और वह किराया को जोड़ता रहा। मेरे पास एक तरफ की 2 टिकट के लिए पर्याप्त धन था, लेकिन जब मैं किराया गिनकर बाहर निकला, ऊपर की ओर देखा तो क्लर्क मेरी ओर घूर रहा था। उसने उस नोट को, उस करेंसी को पहचाना नहीं और कहा, सर ये करेंसी नहीं है, ये नकली नोट है। क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? जाओ पहले नए नोट लेके आओ जो अभी चलते हैं। तो मैं वापस घर गया और मैं ये तय कर चुका था कि मैं कल जाकर उस थर्ड लेवल पर गेल्सबर्ग जाने के लिए 2 टिकट खरीदूंगा और मैं और मेरी पत्नी लुइसा वहां पर से हम दोनों गेल्सबर्ग जाएंगे। मैं घर गया और अपने 300 रुपए के नए करेंसी को बैंक में जाकर पुरानी करेंसी में एक्सचेंज किया। अब क्योंकि पुरानी करेंसी तो आजकल चलती नहीं, इसलिए मुझे 300 के नए करेंसी के बदले 200 के पुराने करेंसी मिले। लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश था क्योंकि उस जमाने के लिए 200 रुपए जो है काफ़ी था। अब मैं दूसरे दिन फिर थर्ड लेवल पर जाने के लिए और वहाँ से टिकट खरीदने के लिए अपने घर से और निकला। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पहुँचा। लेकिन आज मैं जब उस थर्ड लेवल को ढूंढ रहा हूँ तो मुझे वो थर्ड लेवल मिल ही नहीं रहा है। ये कैसे हो सकता है? कल मैंने वो एक्सपीरियंस किया था, मैंने अपने आप को 100% श्योर किया था। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था जिसमें डेट लिखा था 4 जून 1894। फिर मैंने वो स्टेशन, वो टिकट काउंटर देखा था, वो इंक्वायरी बूथ देखा था, वो लोगों को देखा था, वो कपड़े देखे थे जो बहुत ही 1890 के समय में पहने जाते थे। तो फिर आज मुझे वो सब कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? मैं फिर से वापस घर आया और मैंने अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताई तो वो मुझसे लेकर बहुत चिंता में चली गई और मुझे बार बार समझाने लगी कि आप इस तरह की बातें ना करो, मुझे डर लग रहा है आपसे, और अपना दिमाग जो है उस थर्ड लेवल से अलग हटाओ, क्योंकि सच में कोई थर्ड लेवल नहीं है। कोई वो ग्रांड सेंट्रल में सिर्फ 2 ही स्टेशन है और 2 ही लेवल है, कोई थर्ड लेवल नहीं है। प्लीज़ आप इस तरह से बातें करके मुझे डराओ नहीं। लेकिन मैं हैरान हो रहा था, क्या अपने पास्ट को याद करना या अपने पास्ट पे जाना कोई बुरी बात है? मेरे दादाजी को भी अपने टिकट कलेक्शन करने की आदत थी, वो भी पुराने समय के टिकट को कलेक्ट करके रखते थे। तो इसका क्या मतलब है? क्या वो पास्ट पे चले जाते थे? मुझे भी ये शौक है, मेरी भी हॉबी है टिकट कलेक्शन करने का। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने अतीत में जाना चाहता हूँ, मैं वर्तमान से भागना चाहता हूँ। और इसी उधेड़ बुन में मेरी रातें जो है वो बीत रही थी। इसी बीच में अपने
उस फाइल को ढूंढने लगा जिसमें मैं सारे टिकट कलेक्ट करके रखता था। तब मुझे एक पुराना लिफाफा मिला, उस लिफाफे में एक खत मिला। उस वो खत था सैम का। और सैम ने मुझे बताया, उस खत में लिखा हुआ था कि मैं पिछले 2 हफ्तों से गैल्सबर्ग में समय बिता रहा हूँ, और वो सारी बातें बताई जो 1890 के दौरान हुआ करती थी। लेकिन मैं हैरान था, मैं किसे सच मानूं? जो आज मैं जी रहा हूँ, जिस 20वीं सदी में मैं जी रहा हूँ, उसे सच मानूं, या वो 18वीं सदी जिसे मैंने थर्ड लेवल पर एक्सपीरियंस था उसे सच मानूं? इसी उधेड़-बुन में बच्चों ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही मज़े आया होगा। मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया। थैंक यू बच्चों।